मुस्तफा कमाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल दोहराने की मुझे ज़रूरत है नहीं सर। सवाल यही है, यही वो जमात जिसके बारे में आपको 4 साल पहले इल्म था कि रॉ की फंडिंग हासिल कर रही है और आप 2 साल पहले उनके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, क्यों मुस्तफा कमाल साहब? मैं नहीं मिलाना चाहता था, हाथ मिलाया जा रहा था और ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि हमने भी कहा कि चलो ठीक है, वो अपनी पार्टी बंद करने के लिए तैयार हैं, हम भी अपनी पार्टी बंद कर देते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं और एक नए नाम से आगाज़ एक आगाज़ हो जाए। जहाँ तक उनसे मिलने मिलाने की बात है, जब मेरे पास कोई आएगा तो रॉ का एजेंट नहीं रह पाएगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई मैं फ़रिश्तों पे तबलीग करने नहीं आया। इस वाली बात का कि मैं उस वक्त मिलना चाह रहा था, मैं अब कल भी आने वाले कल भी मिल जाऊँगा, इसलिए कि कोई तौबा करेगा, छोड़ेगा, मसाइल हल करेगा तो जो है वो बिल्कुल सबके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीरे ख़ारजा ने, पाकिस्तान के DGISPR ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया, उसमें MQM का नाम लिया, सबूत व शवाहिद जारी किए। मैंने आज कल मैंने इसलिए बात नहीं की कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, मैंने आज ये बात की है कि भाई ये जो आज पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत जो रॉ के हवाले से MQM की इन्वॉल्वमेंट बता रही है, इसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो 2016 में 3 मार्च 2016 में मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जब आए थे तो उन्होंने ये बात नहीं कर दी। आज 4.5 साल के बाद हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि वो सारी बातों को एंडोर्समेंट करी। मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो लोग उस वक्त मेरे इसी तरह की बातें करते थे कि भाई आप पहले क्यों थे, ये तो गलत बात है, तो ऐसे है, आज अल्लाह ताला इस रियासत के मुंह से खुद कहलवा रही है कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट सबूत पेश कर रहे हैं। 1 साल पहले अनवर साहब ने मुर्तजा शाह के प्रोग्राम में बैठकर उसकी कैमरे के सामने बैठकर कह दिया कि वो अपने हाथों से 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहे हैं और अल्ताफ हुसैन को पैसे दे रहे हैं। मैंने आज जो बात की है वही बात ये की है कि जब रियासत हमें सबूत दे रही है कि अल्ताफ हुसैन और जो है वो रॉ के एजेंट हैं, तो रियासत ने और हुकूमत ने खुद अल्ताफ हुसैन को आज तक जिंदा कर रखा है। कैसे? वो इस तरह से कि आपने ये जो MQM नाम है ये अल्ताफ हुसैन की पार्टी का नाम है, ये जो झंडा है वो अल्ताफ हुसैन का झंडा है, ये जो पतंग निशान है वो अल्ताफ हुसैन का की जमात का पतंग निशान है। जब आप ये झंडा, ये नाम, ये पतंग निशान दिखाते हैं तो लोगों को खालिद मकबूल और फारूक सत्तार और आमिर खान याद नहीं आते हैं, लोगों को अल्ताफ हुसैन याद आते हैं। तो जिस अल्ताफ हुसैन को आप रॉ का एजेंट और सबूत पेश कर रहे हैं, उस अल्ताफ हुसैन को आज आपकी हुकूमत ने खुद जिंदा कर रखा है। नहीं, मेरा पॉइंट है मुस्तफा साहब, आपका एक पॉइंट आ गया। अब यहाँ मेरी बात सुन लीजिएगा, आपका पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया, इसमें कोई शक नहीं। अगली बात, लेकिन मैं उस पे आएंगे सर, वी हैव एम्पल टाइम, मुस्तफा भाई वी हैव एम्पल टाइम, बड़ी खुल के बात करेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा सर मुझे मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें सर। देखें, एक ऐसी जमात जिसका झंडा ही पाकिस्तान का झंडा है, मतलब उसने झंडा भी अपना अलग नहीं रखा, पाकिस्तान का झंडा उसका झंडा, पाक सरजमीन पार्टी, इसका मतलब है कि उसके लिए पाकिस्तान सबसे पहले होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर मुझे हैरानी इस बात पर हुई जब इस बात को बिल्कुल आप लाइट लेकर छू के गुजर गए, अगली बात आपने शुरू कर दी कि ठीक है वो अगर थे भी सही तो हम तो हमारे पास आते तो ना रहते। सर जो रॉ का एजेंट रहा हो उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया होगा, क्या अपने गुनाहों की भरपाई वो नहीं करेगा? क्या वो पाक सरजमीन पार्टी का अगर हिस्सा बन जाता आज से 2 साल पहले, उसके तमाम गुनाह धुल जाते? क्या मुस्तफा कमाल के नजदीक रॉ का एजेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है सर? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक तो जब मुस्तफ़ा कमाल हाथ मिला रहे थे तो खालिद मकबूल उस वक्त जो है वो पार्टी के कन्वीनर नहीं थे, नंबर 1। दूसरी बात है कि अली, ये वाली बात आप जो है ना, आपको फिर अभी मैं इस TV चैनल पे आपको क्या बताऊं कि मुझसे पूछने के बजाय आप बहुत सारे और लोगों से पूछिए। उन बहुत सारे और लोगों का मैं नाम ले नहीं सकता अभी, यहाँ पर मेरे पर जलते हैं सर। लेना सर, किसने मजबूर किया मुस्तफा कमाल का हाथ पकड़ के, किसने फारूक सत्तार के हाथ में दिया? वो बंदा पता तो होना चाहिए, इसका मतलब है वो भी रॉ का एजेंट था, वो भी रॉ वालों से मिला हुआ था। सुन तो लीजिए, जज्बाती ना हो, सुन लीजिए। देखिए सन 2000 ये तकरीबन 17-18 की बात है ना जब ये मर्जर हो रहा था, लेकिन अभी 2020 में, सन 2020 में कराची से आज से चंद महीने पहले रॉ के एजेंट्स टीवी पे दिखाया रियासती इदारों ने कि रॉ के एजेंट्स पकड़े गए। एक का नाम शाहिद मुत्तहदा है, 2020 की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। एक का नाम शाहिद मुत्तहदा है, दूसरे का नाम
आदिल उर्फ जिम्मी है। ये दो वो लोग हैं जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ 30 सालों से साथ हैं। जिस दिन पकड़े गए उसके 1 सेकंड पहले तक साथ थे। वो ये बता रहे हैं कि हमें इंडिया सन 2000 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लेकर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने साथ लेकर गए। मेरा सवाल यह है कि जो फुट सोल्जर है उसको तो पकड़कर रॉ का एजेंट दिखा दिया, जो लेकर जाने वाला उसको वजीर बना दिया, जो लेकर जाने वाला उसको एमएनए बना दिया और उसको एक पाकिस्तान की पार्टी दे दी जो अल्ताफ हुसैन के झंडे को कैरी कर रहा है, जो अल्ताफ हुसैन के सिंबल को कैरी कर रहा है, जो अल्ताफ हुसैन की एमजीएम को कैरी कर रहा है। मेरा सवाल यह है सिर्फ, मेरा कंसर्न ये है, अगर पाकिस्तान सर आप भी करने जा रहे थे। एक मिनट प्लीज सुन तो लीजिए ना, एक मिनट। अगर पाकिस्तान के इदारों की ये सारी रिपोर्ट जो कि सही है, मैं भी मानता हूं सही है, तो उनको पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट से निजात दिलाने के लिए तमाम अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात का क़िला करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल क्राइसिस ना क्रिएट हो जाए मुल्क में। मैं तो कहता हूं इनके एमपी एमएनएज रहें, हुकूमत का साथ दें, इनके एमपीएज रहें, ये खुद भी कोई गिरफ्तार ना हो, लेकिन नाम सिंबल और पार्टी का झंडा अल्ताफ हुसैन का है, खालिद मकबूल का नहीं है। अगर वाकई रियासत और हुकूमत अल्ताफ हुसैन के रॉ के एजेंट, रॉ की तमाम चीज़ों से इतनी ज़्यादा कंसर्न है, और मैं समझता हूँ है, तो उनको अल्ताफ हुसैन की बाक़ियात को ख़त्म करना पड़ेगा। सब लोगों को आज़ादी है कि भाई कोई किसी नाम से सियासत करे, लीडराने कौम है, आए अपना झंडा बनाए, अपना नाम रखें, मैं अपना सिंबल बनाए और बनाएं और उसके बाद सियासत पाकिस्तानी समझता हूं, इसमें कोई शक नहीं है सर। कराची से प्यार करने वाला, सिंध से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को आप ही के बकौल उस वक्त के रॉ के एजेंटों से हाथ मिलाने के लिए मजबूर किसने किया? अली, इस बात का जवाब मैं देना आपको अभी मुनासिब नहीं समझता और इसकी जरूरत नहीं है। इसका इस वाली बात से कोई कंसर्न नहीं है, इसका इस वाली बात से कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं। कंसर्न इस तरह है ना, मौजूद हूं मैंने मुस्तफा भाई, कंसर्न इस तरह है सर, लेकिन अगर ये मर्जर हो जाता और आपकी पार्टी जीत भी जाती तो यही लोग वुज़रा होते आपकी जमात में, आप इनके सरबराह होते, तो फिर ये शिकायत तो हमारी बनती थी। नहीं 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 नहीं, ये फिर रॉ के एजेंट आज तक नहीं रहते ना, ये 2020 तक रॉ के लिए काम नहीं कर रहे होते। सर सुनिए ना मेरी बात, 550 लापता लोग थे जब मैं उनकी माएँ मेरे पास आईं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन माओं के साथ बैठकर कोई शेम के नारे नहीं लगाए, एक भी तस्वीर नहीं खिंचवाई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका मुकदमा लड़ा पाकिस्तान के चलाने वालों से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात उन्होंने मानी और 480 माओं को उनके बच्चे वापस मिल चुके हैं। एक तस्वीर नहीं है मुस्तफ़ा कमाल की, और आज एक फाउल नहीं किया उन लोगों ने, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। तो हमने तो इस तमाम जंगल में, दलदल में अपने आप को यहाँ पर उतारा है। तो अगर मेरे पास कोई आता तो फिर मेरी गारंटी होती कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वो फिर तो ये तिरंगा झंडा मेरे पास नहीं लहरा रहा होता। ज़मीन पार्टी में शामिल होने हैं, उसको भी शामिल कर लेंगे, वो भी तो रॉ का एजेंट है। सुने, सॉरी, क्या कुलभूषण यादव को भी कल को शामिल कर लेंगे पार्टी में, वो भी अगर चाहे कि मैं पाक से जमीन पार्टी। अगर आपका ये सवाल जायज है ना तो मैं सामीन पे छोड़ता हूं कि कहां कुलभूषण यादव और कहां, अगर आपका ये सवाल जायज है ना सर, तो मैं इतने इस लेवल पे जा नहीं सकता, मैं अवाम पे छोड़ता हूं। आपके मुताबिक अगर तो दोनों रॉ के एजेंट हैं तो फिर दोनों एक ही काम कर रहे थे। मैं लोगों पे छोड़ता, अली साहब मैं लोगों पे छोड़ता हूं कि वो कुलभूषण वाला सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं। आप मेरे पास इस सवाल का मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। सर ये फैसला तो मुस्तफा भाई आपने करना था ना कि हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी को लेना है नहीं लेना है, फलां को लेना है नहीं लेना है, ये फैसला तो आपने करना था। तो ये फैसला उस नॉलेज की बेस पे करना था आपने कि जनाब कौन एजेंट है कौन नहीं। अच्छा ऐसा है ना कि आप एक लम्हे के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी मैं बड़ा कसूरवार हूँ, तो मुझे जो है वो खालिद मकबूल को अपने पास लेना ज्यादा बड़ा कसूर है। चलो भाई मैं मेरी सजा तय कर लो कि मैं खालिद मकबूल के साथ हाथ मिला रहा था। मजबूर है, आप कसूरवार नहीं, आप मजबूर होंगे। सुन तो लें मेरा बड़ा कसूर है आपके मुताबिक कि मैं खालिद मकबूल के साथ हाथ मिला रहा था, लेकिन चले भाई मैं तो मान लेता हूँ आपके बकौल आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन इस बात का फैसला होना ये खालिद मकबूल से तो पूछो कम से कम कि भाई वो इंडिया गए थे, और इंडिया गए थे तो वहाँ से फिर इंडिया से फिर अमेरिका क्यों चले गए, वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आए, और आकर उसके बाद 13 सालों के बाद आए तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर वजीर बन गए, एमएनए बन गए और एक पार्टी के सरबराह बन गए। मैं मुस्तफ़ा कमाल की जो सज़ा करनी मैं आपसे वैसे नहीं करता, मुस्तफ़ा कमाल की सज़ा तय करके मुस्तफ़ा कमाल को सज़ा दे दो, लेकिन इस वाली बात का जवाब लो
इस वाली बात का जवाब लो। मुस्तफा कमाल की इस वाली बात से आज पाकिस्तान को खतरा नहीं है, लेकिन किसी रॉ के एजेंट के असेंबली में बैठने से और हुकूमत का साथ देने से और कैबिनेट की मीटिंग में बैठने से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के DG ISPR कह रहे हैं और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, एक बड़ी हैरानी की बात है, आपने खुद कहा कि आप ये बात बहुत पहले से जानते थे और खुद 2 गवाहों ने बयान भी दे दिया कि जनाब हमें खालिद महमूद सिद्दीकी साहब लेकर जाया करते थे भारत। ये मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस शख्स पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है वो आज वजीर है? ये तो सवाल मैं मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी का नुमाइंदा नहीं हूं, तो ये तो आप सवाल उनसे नहीं, आपको हैरानी नहीं हो रही है? मेरा भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। ये आपसे मुल्की से जो हुकूमत के लोग हैं, जो रियासत के लोग हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए उनसे सवाल, क्या उनको नहीं पता? अच्छा ये तमाम जब मुस्तफा कमाल साहब हो रहा था, आपने खुद भी फरमाया कि 4 साल पहले आपके इल्म में था, आपने कोशिश की बताने की किसी को, मुल्क के मुख्तदर हलकों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, हुजूर देखिए ये तो आपकी सफ़ों में सांप बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये भारत के साथ हाथ मिला लिया इन्होंने? नहीं, मुल्क की मैंने जो बात आज की है वही बात है, जो मैंने बात आज की है वही बात है। मैं मुल्क की सिक्योरिटी इदारों का कोई कारिंदा नहीं हूँ कि मुझे ये काम मेरा नहीं है, मुल्क के चलाने वालों का काम है जी। और मैं आज अगर अभी भी नहीं करता ये बात, देखिए खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का जिस भी तरह मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि मुझे जो है वो अफसोस के साथ ये बात, मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है आज कि ये लोग तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये फॉरेन मिनिस्टर और DG ISPR इतनी सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो मैं शायद ये वाली बात नहीं करता। देखिए, अगर मुझे पता चले कि फलां इलाके में डाकू घुसा आया तो मैं तो इलाके के SHO को बताऊंगा, जाके इलाके के थाने में रिपोर्ट करूंगा बतौर शहरी, जिम्मेदार शहरी। तो आपको अगर पता है कि रॉ के एजेंट है तो आप कहीं दरख्वास्त देते, कहीं पे कहते जनाब कार्रवाई की जाए। सारे डाकुओं का SHO को पता होता है जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? सारे डाकुओं को SHO जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं कह रहा हूं सारे, आपको बताने की जरूरत नहीं थानेदार को, सारे डाकुओं को SHO को पता होता है। ये तो बड़ी बात कर दिया आपने, इसका मतलब SHO को पता था कि डाकू घुसे हुए हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ये मुझे नहीं पता, मैं तो आपके डाकू की बात, मैं तो सिर्फ अभी इसको, इस तनाजुर को सिर्फ डाकू और SHO के दरमियान रखें, इसको आगे ना सोचें ज्यादा। अच्छा चले बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पाक सरजमीन पार्टी का सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमसे बात करने के